केमिस्ट्री को आसानी से समझा जा सकता है। केमिस्ट्री को आसानी से समझा जा सकता है इफ तुम अच्छे से सुनते हो, अच्छे से देखते हो, फिर अच्छे से लिखते हो। तो हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक है वो है बेटा हाउ टू चेक एरोमेटिक कंपाउंड। हाउ टू चेक एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम यहाँ पे एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे, साइक्लिक मॉलिक्यूल है, वहां पे प्लेनरिटी है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेशन, डबल एंड सिंगल अल्टरनेट, ऐसा कोई सिस्टम बन रहा है, हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यदि वहां पे काउंटिंग आता है तुम क्या बोलोगे, एरोमेटिक है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन आता है तुम क्या बोलोगे, एंटी एरोमेटिक है। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी नहीं हो तो तुम बोलोगे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो अब मैंने जिस ऑर्डर में यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, मैं उसको समझाने का ट्राई करता हूँ। देखना बेटा अच्छे से, है ना। देखो, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? हेलो, देखो क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? देखना बेटा अच्छे से, देखोगे तो समझ आएगा। हेलो, उसके बाद यहाँ पे देखो अच्छे से, 4 कंपाउंड तुम्हें दिख रहे हैं ना ऑन स्क्रीन। देयर आर 4 कंपाउंड्स। यदि मैं इन सबको चेक करूँ, यदि तुम अच्छे से देखते हो, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? यस। बट इसमें ये चेक करो, केवल यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है। दिस इज द आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, है ना। यहाँ तुम चेक करते हो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम हेयर टू स्टॉप हेयर, है ना। लेकिन तुम यहाँ पे देखते हो 1 2 3 4 5 6, है ना। इन 6 कार्बन्स में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है इस पूरे कंपाउंड में। यदि मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ तो मुझे मॉलिक्यूल का प्लेनर होना या नॉन प्लेनर होना कैसे पता चलेगा? तो बेटा देखना अच्छे से, क्या बेंजीन प्लेनर मॉलिक्यूल है? क्या बेंजीन प्लेनर मॉलिक्यूल है? और यदि तुम देखते हो ऑन स्क्रीन तुम्हारे सामने है, दिस इज द प्लेनर मॉलिक्यूल, 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 बेंजीन इज द प्लेनर मॉलिक्यूल। ओके, अब हम ये चेक करते हैं साइक्लोहेक्सेन के बारे में क्या बोलेंगे। देखो, साइक्लोहेक्सेन के बारे में यदि तुम देख रहे हो, ये साइक्लोहेक्सेन तुम्हें विजिबल होगा। दिस इज द चेयर फॉर्म ऑफ ए साइक्लोहेक्सेन, है ना। दिस इज द चेयर फॉर्म है, मतलब सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और वो 3D में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। हेलो, ये 3D में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। हेलो, देखो सारे कार्बन, एक कार्बन पे 4 बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज है ना। हेलो, 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज। ओके, चलो मेरे हिसाब से तुम्हें ये समझ आया होगा। साइक्लोहेक्सेन इज द नॉन प्लेनर एंड बेंजीन इज द प्लेनर। ओके, इतना समझ आता है तो हम बात करते हैं, इतना समझ आता है तो हम बात करते हैं, इतना समझ आता है तो हम बात करते हैं। यहाँ पे यदि तुम काउंट करते हो 1 पाई बॉन्ड, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर, 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर, ओवरऑल देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब चेक करना बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। हक्कल रूल क्या बोलता है? हक्कल्स रूल क्या बोलता है? हेलो, यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में आप यदि n=1 इंटीजर, n=1 इंटीजर पुट करते हो, 4 × 1+2 टोटल देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यदि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंटिंग से इन ए मॉलिक्यूल, यदि ये दोनों इक्वल हो तो तुम क्या बोलोगे? दिस इज द aromatic compound. Then benzene is the cyclic molecule. It have a planarity, delocalization of pi electron, Huckel's rule को फॉलो कर रहा है,
और कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। हेलो मेरे दोस्त, इतना समझ आता है सभी को, इतना समझ आता है, ओके इतना समझ आता है। हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। देखो मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन यदि तुम्हें दिख रहा होगा ना, इसको थोड़ा सा जूम किया जाए, दिस इज द साइक्लोप्रोपेन, दिस इज द साइक्लोप्रोपेन। हेलो, इतना समझ आता है आई थिंक सभी को, दिस इज द साइक्लोप्रोपेन। हेलो, बहुत अच्छी बात है। और यदि ये साइक्लोप्रोपेन है, मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द साइक्लोप्रोपीन। अब एक बात बताना, देखना अच्छे से, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो क्या है, ये साइक्लोप्रोपीन है, हाँ। साइक्लोप्रोपीन में से यदि हम बोले एक H प्लस को, साइक्लोप्रोपीन में से यदि हम बोले एक H प्लस को, हेलो देखना बेटा अच्छे से, है ना, मैं ये बोलता हूँ यदि मैं एक H प्लस को रिमूव करूँ और मैं बोलूँ यहाँ से एक हाइड्राइड को रिमूव करूँ, ओके, यदि मैं एक H प्लस को रिमूव करता हूँ, देखो मॉलिक्यूल क्या बनेगा। हेलो, देखना बेटा अच्छे से एक बार, है ना, हेलो देखना बेटा अच्छे से, है ना, हेलो, देखना बेटा अच्छे से, है ना, ये लो तुम्हारे सामने यदि मैं बोलूँ यहाँ पे तीन कंपाउंड है, अच्छे से देखो, एक ए है साइक्लोप्रोपीन, एक बी है, एक एनाइन फॉर्म है, और एक कैटायन है ना, ए बी और सी की बात करते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, इन सब में सबसे पहले कॉमन चीज क्या है, तीनों साइक्लिक है ना, तीनों ही साइक्लिक मॉलिक्यूल है। अब सबसे बड़ी बात आती है इसका प्लेनरिटी कैसे चेक किया जाए, तो देखो सेकंड ऑप्शन पे काम करते हैं ना, सेकंड ऑप्शन पे काम करते हैं। हेलो देखना अच्छे से बेटा, हेलो, यदि यहाँ पे तुम अच्छे से देखते हो, देखो एक कार्बन है और यहाँ पे इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 और 2 दो हाइड्रोजन है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये दोनों sp2 है, मतलब यहाँ पे एक आइसोलेटेड एल्कीन है, देयर आर नो कॉन्जुगेशन। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ एक साइक्लिक कंपाउंड में एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ जाए तो क्या वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, थोड़ी देर में पता चलेगा, है ना। अब यदि मैं ये बोलता हूँ, देखना अच्छे से, देखना अच्छे से, थोड़ा सा चेंजेस होगा। हेलो, आवाज आ रही है, हेलो, देखो यदि मैं यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव लगा देता हूँ, यदि तुम इसको अच्छे से देखते हो, देखो ये प्लेनर हो गया, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, तीन कार्बन है और यहाँ पे ये क्या बता रहा है, हाइब्रिड बता रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज घूम सकते हैं, और ये लोग तीन हाइड्रोजन तीन कार्बन, है ना। यदि मैं ये बोलता हूँ इस पॉजिटिव की जगह यदि ये नेगेटिव बना दिया जाए, देखो इस नेगेटिव में भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हेलो ये भी तो प्लेनर है, हेलो ये भी तो प्लेनर है, हाँ या नहीं, यदि ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, और ये यदि हम बात करें इस साइक्लोप्रोपीन की, ये प्लेनर नहीं है, यहाँ पे एक sp3 कार्बन है ना, एक sp3 कार्बन है। अब यदि मैं बात करूं कार्बन सिस्टम तो प्लेन में, बट बेटा ओवरऑल यहाँ पे कॉन्जुगेशन का कोई सीन नहीं लग रहा है ना, कार्बन तो प्लेन में, ये तीन कार्बन मान लेते हैं एक प्लेन में, हाइड्रोजन प्लेन में नहीं है, ये दो हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन है, ओके। जहां तक की बात समझ में आती है, क्या हम बोल सकते हैं अब अच्छे से कि यहाँ पे मेरे दोस्त क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, प्लेनरिटी भी चेक हो गई है, ये और ये दोनों ही प्लेनर है। तो अब बात बताओ डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, देखो डबल और सिंगल, डबल और सिंगल, डबल और सिंगल, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इजीली कॉन्जुगेट कर सकते हैं, इजीली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यदि हो सकता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अब फोर्थ वन इज द हकल्स रूल, अब फोर्थ वन इज द हकल्स रूल। अब हकल्स रूल को देखते हैं, अच्छे से देखना बेटा, हेलो अच्छे से देखना, हेलो अच्छे से देखना, हेलो, हेलो अच्छे से देखना, हेलो, क्या देखोगे बेटा, यहाँ पे यदि तुम चेक करते हो, यहाँ पे यदि तुम चेक करते हो, देखो सबसे पहले इसको देख ले, ये ज्यादा इजी लग रहा है मेरे को, है ना, देखो कैसे, यहाँ पे तो पॉजिटिव है और ये दो पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना,
यहाँ पे काउंटिंग कितना आया है, देखो काउंटिंग इज द 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके काउंटिंग इज द 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छी बात है। अब देखो 4n+2, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है 4n+2 पाई, यहाँ पे यदि मैं मैनुअली n इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ, है ना, क्या बोलोगे, 4 × 0 + 2 = 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन counting and mathematical formula, that means this is the aromatic compound, this is the aromatic compound, hello this is the aromatic compound। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको पाई इलेक्ट्रॉन कैसे बोलोगे, तो एक बात बताओ, यदि मैं इसका रेजोनेंस करता हूँ, देखना अच्छे से, यदि मैं इसका रेजोनेंस करता हूँ, देखो नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, हेलो ये तुम ढंग से देखते हो यहाँ पे, हेलो ये तुम ढंग से देखते हो, ये नेगेटिव चार्ज इस तीनों कार्बन पे घूम रहा है, क्या हम ये बोल सकते हैं, हेलो ये लो ये साइक्लिक कंपाउंड है और ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर ही घूम रहे हैं, है ना, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ या नहीं। और यदि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो देखो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कैसा कंपाउंड हो जाएगा बेटा, एंटी एरोमेटिक, हेलो क्या बोलोगे, दिस इज द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड, मेरी बात समझ में आती होगी, दिस इज द एंटी एरोमेटिक, दिस इज द एरोमेटिक, तो इसको क्या बोलोगे मेरे दोस्त, दिस इज द नॉन एरोमेटिक, बताया था, जहाँ एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होता है वो वहां पे कौन होता है, नॉन एरोमेटिक। देखो साइक्लिक कंपाउंड है और डबल, यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से सभी को समझ आती है, यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से सभी को समझ आती है, हेलो हेलो यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से सभी को समझ आती है। चलो अब है ना थोड़ा सा और इसको और डिटेल में पढ़ते हैं ना, पढ़े, हेलो आवाज आ रही होगी मेरे हिसाब से, चलो देखते हैं, हेलो 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 हेलो, ओके बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, ये बेटा बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और यदि थोड़ा सा पेशेंसफुली तुमने सुन लिया ना तो मजा आ जाएगा, और सच बता रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ, आग है यहाँ पे, देखना अच्छे से, क्या आग, आग का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो देखो छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करना। अभी हमने देखा बेंजीन कैसा है बेटा, बेंजीन कैसा एरोमेटिक कंपाउंड है ना, बेंजीन कैसा एरोमेटिक कंपाउंड है। अब मान लो तुम्हें कहीं पे गिवन हो 6 एनुलिन इज व्हाट, अब यार देखो सिंपल सी कहानी है, ये जो 6 एनुलिन है ना वो बेंजीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं पे भी तुमको ऐसा लिखा हुआ मिले, सपोज मैं एक नंबर को x बोल देता हूँ, है ना, x एनुलिन, है ना, यदि तुम्हें कहीं पे भी इस तरीके से लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या होगा देखना, इसका मतलब ये होता है, सपोज यहाँ पहला एग्जांपल ले लेते हैं 6, ये बोलता है जो नंबर है ना वो नंबर ये बताता है कि यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, और इन 6 कार्बन है, कैसे, साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में 6 कार्बन है और डबल और सिंगल अल्टरनेट पोजीशन पे, तो भैया 6 एनोलिन क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया ना, कौन सा, बेंजीन, हेलो, यदि बोला है 4 एनोलिन, यदि बात करें 4 एनोलिन की, हेलो देखो अच्छे से 4 एनोलिन की, एनुलिन का मतलब क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड डबल और सिंगल अल्टरनेट पोजीशन पे हो, डबल सिंगल डबल, है ना, डबल सिंगल डबल, ओके ये हो गया 4 एनुलिन, दिस इज द 6 एनुलिन, मेरी बात समझ में आती होगी, कुछ तो बोल दो मेरे दोस्त, हेलो, तो हम बोल सकते हैं 6 एनुलिन, अभी बताया एरोमेटिक है, अब 4 एनुलिन की बात करेंगे, देखो यहाँ पे अच्छे से देखना, 4 एनुलिन में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अच्छा तो 4 × n पाई इलेक्ट्रॉन है ना, n का 1 वैल्यू पुट करोगे तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका मतलब ये 4 पाई और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, बहुत अच्छे, मेरे हिसाब से ये बात समझ आती है ना, कुछ तो बोल दो मेरे दोस्त, हेलो। अब यदि मैं इस एग्जांपल की बात करता हूँ 2 2 4 एंड 2 6, कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, और 4n+2 में n का वैल्यू पुट कर दोगे तो दिस इज द 6 पाई इलेक्ट्रॉन आल्सो, दिस इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, बहुत अच्छा है, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब यहाँ पे वापस बेंजीन पे आते हैं, और यहाँ पे
एक छोटा सा जो कंसेप्ट है उसको सिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो एक नीचे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, देखना मैं लिखता हूँ अच्छे से, देखना अच्छे से, देखना बहुत समझ आएगा, बहुत अच्छी बात है। दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, है ना, दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, देखना अच्छे से। दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, दिस हियर इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट, हियर इज द एनर्जी, है ना। अब देखो अच्छे से, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड में एक लाइन बहुत अच्छे से, एमओटी किसी ने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, एक बहुत अच्छी लाइन है, बॉन्डिंग इज बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग इज मोर एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इज बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग स्टेबलाइज है, एंटी बॉन्डिंग उतना ही अनस्टेबलाइज, उतना ही ज्यादा अनस्टेबलाइज है। देखो यहाँ पे मैंने एरो से रिप्रेजेंट करने का कोशिश भी किया है, दिस इज द बॉन्डिंग रीजन, दिस इज द एंटी बॉन्डिंग रीजन। अब यहाँ पे, यहाँ से हम क्या बताने वाले हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो बेंजीन में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बेंजीन में ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तुम बोलते हो, और जहां से तुमने ये असाइन किया कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, अभी तक देखो आया नहीं है एग्जाम में, अब आ सकता है। देखना अच्छे से, सुनना अच्छे से, सुनोगे समझोगे तो मजा आ जाएगा। देखना अच्छे से, हेलो, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन एमओज में है ना, बी एमओज में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, हेलो, या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, या फिर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, है ना, बीएमओस, एबीएमओस एंड नॉन बॉन्डिंग। यहाँ पे देखो बॉन्डिंग रीजन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। कोई भी कंपाउंड हो, एनी कंपाउंड, देखो ये पहले एनर्जी प्रोफाइल बना कैसे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा, है ना, देखना अच्छे से। सबसे पहले क्या होता है, ये कंपाउंड साइक्लिक है मेरे दोस्त, तो जो भी यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड का यदि आप देखोगे, देखना अच्छे से, है ना, ओके, ये क्या बन गई है, एक साइक्लिक कंपाउंड बना। अच्छा साइक्लिक, लो, यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मान लो मुझे इसकी बात करनी है, ये क्या हो गया मेरे लिए, साइक्लोहेक्सेन, बहुत अच्छी बात है। इस कंपाउंड को इसके अंदर प्रॉपरली फिट करते हैं, देखना बेटा अच्छे से। तो जो भी साइक्लिक कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हम प्रॉपरली इस तरीके से एक सर्कुलर शेप में फिक्स कर देंगे, है ना। अब ये क्या मैं किसके लिए बताने वाला हूँ बेटा, बेंजीन के लिए बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे जैसे हमने एमओटी में पढ़ा है, हाइड्रोजन के ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे सिग्मा बी एमओ बनता है ना, हम बात कर रहे हैं एमओटी की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो वैसे वैसे साइक्लिक कंपाउंड्स में यदि हम बात करें बीएमओस की और एबीएमओस की, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, क्या करो, एक साइकिल ड्रॉ करो, जो भी साइक्लिक कंपाउंड है, एक सर्कल ड्रॉ करो। देखो मैंने डॉट डॉट से एक सर्कल ड्रॉ किया है ना, उसके अंदर 6 कार्बन को अपन ने लगा दिया। अब देखो यहाँ पे ये जहां जहां सर्कल यहाँ पे ये टच कर रहा है, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये रीजन हो जाएंगे, कौन से रीजन, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के। अब कैसे पता चलेगा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है, तो बेटा यहाँ पे देखो, ये रेड लाइन क्या बता रहा है, रेड लाइन से, रेड लाइन बता रहा है दिस इज द नॉन बॉन्डिंग रीजन पार्ट, नॉन बॉन्डिंग रीजन। तो यहाँ पे देखो मैंने डिसाइड किया, देखो 1 2 और 3, ये कौन से होंगे बेटा, बॉन्डिंग रीजन हो गए, और ये 4 5 और 6, मतलब ये वाला और ये वाला जो थर्ड और 1 है, ये दोनों डीजनरेट है, 4 और 6 है वो भी डीजनरेट है ना, डीजनरेट मतलब सेम एनर्जी पे, है ना। तो 1 2 3 4 5, 4 5 और 6, ठीक है। अब बोला जाए कि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, अब चेक करो, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, देखना अच्छे से, समझ आएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, देखना अच्छे से, हेलो, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, और 2 यहाँ आ गए। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन के केस में कहाँ पे लाई करेंगे बेटा, कहाँ पे लाई करेंगे बोलो, बीएमओज में, है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कहाँ पे लाई करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यदि पूछा जाए साइक्लोपेंटा 2,4 डाई इन 1 आइड, है ना, इस कंपाउंड, अभी बताया था ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, देखो एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लाई करेंगे,
देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जहां जहां कॉर्नर है ना वो साइड इस सर्कल को टच कर रहा होगा, इसका मतलब हम बता सकते हैं इजीली, हेलो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो इस केस में भी तुम क्या बोलोगे, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे है, BMOs में, है ना। इन दोनों केस में BMOs में। मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात सभी को समझ आती है। अब बात आती है बेटा 4 एनुलिन की। अब देखो यहाँ पे एक ये रहा, दूसरा ये रहा, दूसरा ये रहा। अब यदि यहाँ पे तुम ढंग से देखोगे, हेलो देखना अच्छे से ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, टोटल कितना है बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना, हो गए 4 पाई। अब ये कैसा कंपाउंड था, अभी तुमने पीछे देखा था, एंटी एरोमेटिक। देखो 2 तो BMOs में है और 2 नॉन बॉन्डिंग, है ना। अब बात आती है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या हो गए, सारे रीजन हो गए। अब इससे नीचे वाले ये सारे, ये जो रीजन है, ये जो 3 है 1 2 3, ये 3 कैसे हो गए, बॉन्डिंग पार्ट, है ना। 4 5 नॉन बॉन्डिंग, 6 7 और 8 ये कैसे हो गया, एंटी बॉन्डिंग रीजन, है ना। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो कहाँ पे आएंगे, 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ, 4 5 6 7 और 8, है ना। तो 6 तो है यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब इसकी बात आती है कि यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इंटू 2 8 पाई, मतलब होना तो ये एंटी एरोमेटिक चाहिए था। बट बेटा ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल जो है, ये टब शेप, टब कन्फॉर्मर रखता है। क्या रखता है, टब कन्फॉर्मर रखता है। टब कन्फॉर्मर का मतलब होता है, टब कन्फॉर्मर का मतलब होता है ये नॉन प्लेनर है। अब नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है तो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक तो हो नहीं सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी है रहती है नॉन एरोमेटिक की। कौन सी, नॉन एरोमेटिक की। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात भी सभी को समझ आती है। चलो बहुत अच्छे, चलें आगे। कुछ तो बोल दो यार, हेलो कुछ तो बोल दो। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू एरोमेटिक कंपाउंड को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलो, आई थिंक आर यू रेडी फॉर दैट। हेलो, सुनना अच्छे से सुनोगे तो समझ में भी आएगा, है ना। अब हम मेरी बात करते हैं, कुछ कंपाउंड लेता हूँ मैं ना। हेलो सुनना अच्छे से, सपोज एक कंपाउंड ये है, दिस इज द बेंजीन, है ना, दिस इज द बेंजीन। देखना अच्छे से बेटा, हम बात करते हैं एक, देखना अच्छे से, हेलो। ये बेंजीन तो चलो अच्छी बात है, यदि मैं इस बेंजीन को बेंजाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, किसमें, बेंजाइन में। अब देखना अच्छे से ना, बेंजाइन है, ये क्या हो गया, बेंजाइन। तो यदि हम काउंट करते हैं यहाँ पे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यदि ऐसे ही देखा जाए तो फिर तो ये क्या होना चाहिए, एक हिसाब से एंटी एरोमेटिक। बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता, देखना अच्छे से। एक बात बताओ, यदि मैं सिंपल सा एक कंपाउंड लेता हूँ H3 ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp, है ना। यदि मैं लेट इसको मैं Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लॉक कर लेता हूँ sp z, है ना। अब एक बात बताओ, अब पीछे कौन रहेगा, px एंड पी वाई कार्बन पे तीन ही ऑर्बिटल, पी के तीन ही ऑर्बिटल हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, एक पी एक्स ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है, दूसरा पाई बॉन्ड, क्या हम ये बोल सकते हैं एक्स एक्सिस और बेटा वाई एक्सिस में डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब यहाँ पे ये जो दो पाई बॉन्ड है वो एक दूसरे से, क्या हम बोल सकते हैं, एक दूसरे से, सुनना अच्छे से, एक दूसरे से 90 डिग्री पे। इसका मतलब इस रिंग के साथ और इस रिंग के साथ, यदि मैं ये बोलूं, देखना अच्छे से, इस रिंग के साथ या इस रिंग के साथ, एक मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ जिससे समझने में आसानी रहे, देखना अच्छे से। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, तो ये भाई साहब, ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है, देखना, हेलो, ये जो रेड कर लेता हूँ, है ना, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से रहेंगे, है ना। और एक पाई बॉन्ड को हम ये ले लेते हैं, एक पाई बॉन्ड जो है वो इससे डिफरेंट पे, है ना। चलो,
ऐसे तो समझ आ ही जा रहा है वैसे तो तुमको। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ शायद देखना अच्छे से। मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो एक ब्लैक कलर का बॉन्ड है इसको मैं बोल देता हूँ, ये ब्लैक कलर का बॉन्ड है वो परपेंडिकुलर है ना। अब ये जो रेड वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो पूरा रीजन है, क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ टू टू और टू, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज हो रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन है, मॉलिक्यूल प्लेनर है, क्या बोलोगे? ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। हेलो, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात समझ में आती है। तो बेंजीन कैसा हो गया बेटा? हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बेंजीन एंड बेंजाइन बोथ आर द एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ केस डिस्कस करते हैं ना, कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। ये केस तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। यहाँ पे क्या बोलोगे? दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड है ना। अब आते हैं सेकेंड पे। देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बोरोन के पास हम ये बोल सकते हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है ना। तो साइक्लिक कंपाउंड है, रेजोनेंस भी है, डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है अच्छे से, लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब तुम ये बोलोगे दिस इज द एंटी एरोमेटिक है ना, दिस इज द एंटी एरोमेटिक। ओके, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे टू टू टू, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, क्या बोलोगे? दिस इज द एरोमेटिक। इसकी बात करते हैं, ये जो फोर्थ वन है, ये जो फोर्थ वन है, इस फोर्थ वन की बात करें तो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने बताया था ये एक टब टब शेप का कन्फॉर्मर रखता है ना। कैसा टब शेप का कन्फॉर्मर रखता है, देखते हैं कैसा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, टब कन्फॉर्मर है ना। हेलो, तो यदि हम बात करें ये मॉलिक्यूल इस तरीके से रहेगा, मतलब ये कैसा हो गया बेटा? नॉन प्लेनर। और यदि नॉन प्लेनर है तो आप क्या बोलोगे? ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक है ना। मेरे हिसाब से 1 2 3 एंड 4 ये सारे केस आपको समझ आते हैं है ना। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये जो कंपाउंड है। हेलो, यहाँ पे जो तुम काउंट करते हो 1 2 3 4 एंड 5, ये जो फ्यूज रिंग है, दो रिंग्स एक दूसरे से फ्यूज्ड है ना, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। इसको क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन। हेलो, ये बेंजीन के जैसा ही स्ट्रक्चर है, बेंजीन के जैसा ही स्ट्रक्चर है। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 × 2 + 2, टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप ये बोल सकते हो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। बट फ्यूज्ड है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट ये बेटा EAS मैकेनिज्म शो करता है। तो हम ये बोल सकते हैं बेंजीन कि जितना अच्छा एरोमेटिक नहीं है बट एरोमेटिक है ना। बहुत अच्छी लाइन बोली है मैंने, सुनना अच्छे से। बेंजीन के जितना एरोमेटिक नहीं है, अच्छा एरोमेटिक नहीं है, बट एरोमेटिक है, क्योंकि EAS प्रैक्टिकल एग्जांपल शो करता है। ओके, चलो यहाँ तक की बात समझ आती है, आगे वाले एग्जांपल को फोकस करते हैं। यहाँ यदि तुम देखते हो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये नाइट्रोजन यहाँ रेजोनेंस कर सकता है, इसको बोलते हैं पाइरोल है ना। और यदि ये रेजोनेंस कर सकता है, यदि ये रेजोनेंस कर सकता है तो तुम क्या बोलोगे? यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक। चलो अच्छे से देखना, यहाँ बोरॉन पे भाई साहब वैकेंट पी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एक ये है ना, 2 पाई बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखो, बोरोन के पास वैकेंट है और 1 पाई बॉन्ड इजीली डीलोकलाइज कर सकता है, 1 2 और एक लॉन पे, टोटल कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। हेलो, तो ये भी कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक। मेरी बात अच्छे से समझ आती है आपको है ना। आगे देखते हैं, देखना अच्छे से, ये जो 9th कंपाउंड है, यहाँ पे देखो एक है ना CH2 ग्रुप है, ये वाला जो ब्लू बना रखा है ऐसे, ये जो ऐसे लगा रखा है, ये एक तुम ये बोल सकते हो CH2। ये तुमने ध्यान से देखा है ना इस मॉलिक्यूल को, ये जो रेड वाला पार्ट है, ये जो रेड वाला पार्ट है, ये बेटा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है। तो यहाँ पे यदि तुम काउंट करते हो, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन है ना।
और यदि 10 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये भी 10 पाई आ जाएगा, है ना। और यदि 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। मेरे हिसाब से बात समझ में आती है आप सभी को। ओके, बहुत अच्छा, आगे बात करते हैं। देखना इस कंपाउंड में यदि तुम देखते हो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, 1 2 3 4 पाई, है ना। ऊपर वाले के जैसे देखें तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, बट ध्यान देने वाली बात यहाँ है, यहाँ जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन इतना रिपल्सन क्रिएट करता है कि यहाँ पे हम जो लग रहा है कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये प्लेनर रहता ही नहीं है, ये कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। और यदि नॉन प्लेनर हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। हेलो, कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। बहुत अच्छा। ये वाला केस तो हमने डिस्कस किया था बेंजाइन में। क्या बोलोगे, ये जो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से क्या बोलोगे, ये एरोमेटिक है। बहुत अच्छी बात। अब कोई कंपाउंड आ जाए जहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, O पे नेगेटिव लगा देते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव लगा देते हैं, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बेटा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। रीजन क्या है बोलने का, सुनना अच्छे से। ये लग तो ऐसे रहा है, बट क्या करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव यदि तुम पोलैरिटी यहाँ पे ले आते हो, यहाँ पे पोलैरिटी ले आते हो तो देखो ये वाला चेक करो, यहाँ पे कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और यदि 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये कंपाउंड कैसा हो गया बेटा, एरोमेटिक। समझ आ रही होगी बात। ऐसे कैसे बेटा, मैं यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव लगा देता हूँ तो यहाँ पे देखो 2 और 2 4, है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। मेरी बात समझ में आती होगी। ये जो कंपाउंड है ना 14, बहुत अच्छा कंपाउंड है। यदि इसकी बात करें, इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं, हटाओ बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव लगा देते हैं ना, पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, है ना। देखो 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और यदि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये भी कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। अब ये जो 15 और 16 की बात करूं, यदि मैं यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को इस तरीके से पोलैरिटी में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव लगा देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव लगा देता हूँ ना, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। देखो यदि तुम ध्यान से देखते हो, ये वाला पार्ट यदि तुम अच्छे से देखो, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो मैंने रेड बनाया था, है ना, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एरोमेटिक का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एरोमेटिक का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब एरोमेटिसिटी है भाई साहब यहाँ पे। ये कंपाउंड ओवरऑल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और इसका 5.6 डी बाय क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट क्यों आ रहा है बेटा, एरोमेटिसिटी से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अच्छे से सेपरेट हो पा रहे हैं, इसलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब बात आती है 17 की। यदि तुम इस पूरे मॉलिक्यूल में देखते हो तो ये देखो एक साइक्लिक क्लोज सेल दिख रहा होगा, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यदि तुम यहाँ पे इस पूरे को देखते हो तो यहाँ पे तो कोई कॉन्जुगेशन है नहीं, तो इसको तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, है ना। इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। अब बात आती है लास्ट 18th क्वेश्चन की। देखो इसको अच्छे से देखना। यदि मैं यहाँ पे काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब कितना हो गया, 7 मतलब 7 पाई इलेक्ट्रॉन है। हेलो, 7 कितने, 7 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो 4 इंटू एन प्लस 2, 4 इंटू 3 प्लस 2 करोगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बेटा यदि तुम ढंग से देखते हो, देखना अच्छे से, है ना, देखना अच्छे से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना शुरू हुआ, देखना अच्छे से, है ना। ये डीलोकलाइजेशन क्या पूरा का पूरा क्लोज शेप में आ रहा है, देखो अच्छे से। हाँ साहब, इजीली बोल सकते हो ये पेरीफेरी पे इलेक्ट्रॉन इजीली डीलोकलाइज हो सकता है। तो देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, साइक्लिक है, प्लेनरिटी है ना, sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम दिख रहा है, प्लेनरिटी है ना। क्या बोलोगे, डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन इन क्लोज सेल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है, क्या बोलोगे, कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। कैसा हो गया मेरे दोस्त, एरोमेटिक। अब यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो देखना अच्छे से, ये जो देखना अच्छे से, ये जो मैंने ना रेड मार्क कर रखा है, देखो अच्छे से, ये जो डबल बॉन्ड है, यदि मैं इस डबल बॉन्ड की और इस डबल बॉन्ड की बात करता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ए और इसको मैं बोल देता हूँ बी।
क्या मैं ये बोल सकता हूँ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए इज ग्रेटर देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बी? रीजन क्या है? यहाँ पे बेटा ये जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस में जाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि पेरी फेरी पे तो रेजोनेंस हो रहा है, एरोमेटिसिटी आ रही है ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर टेंस टू 2 ही रहना चाहेगा हमेशा, है ना। और इसका जो बी वाला है वो 1 to 2 के बीच में लाई करेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ यदि बोला जाए ए की बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम, तो ए का बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा बी से। हेलो, मेरे हिसाब से ये बात समझ आती है? हेलो, ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से यहाँ तक का पोर्शन आपको समझ आता है ना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। अब यदि तुमने ध्यान से देखा है, देखना अच्छे से, यदि तुम्हें पूछा जाए, देखना अच्छे से बेटा, हक्कल रूल क्या बोलता है, क्या ये डेफिनेशन है, सेटिस्फाई करता है एरोमेटिसिटी का? देखो, हक्कल्स रूल प्लेनर होना चाहिए, fully conjugated monocyclic system with 4n plus 2 pi electron have a closed cell of electron, all in bonding orbitals are exceptionally stable, such system are said to be aromatic। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। और एंटी एरोमेटिक में क्या करेगा, 4 पाई, चलो ठीक है, स्टेटमेंट समझ आता है। अब ये बोलता है यहाँ पे आप चेक करो क्या एरोमेटिक कंपाउंड्स है, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो, अभी हमें जो जो हमने देख लिया ना, हम उसको देखते हैं, इस पे फोकस करते हैं। क्या 6 एनोलिन मतलब बेंजीन, देखो बेंजीन एरोमेटिक है, हाँ, तो बी तो एरोमेटिक है, चलो बात इतना समझ में आता है। नेफ्थलीन को अभी अपन ने देखा था, नेफ्थलीन क्या होता है बेटा, ये वाला कंपाउंड होता है, देखना अच्छे से। हेलो, ये वाला है ना, दिस वन इज द नेफ्थलीन। हाँ भाई साहब, यहाँ पे भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक है। चलो, जो जो देख लिया है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं ना एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, देखना अच्छे से। अरे आवाज आ रही है मेरी? क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ ये साइक्लोप्रोपीन है? दिस इज द साइक्लोप्रोपीन। हेलो, अब यहाँ पे यदि तुम्हें बोल दिया जाए, यहाँ पे लगा देते हैं पॉजिटिव, और एक केस ले लेते हैं यहाँ पे लगा देते हैं नेगेटिव। तो एक बात बताना अच्छे से, देखना। हेलो, आवाज आ रही होगी मेरी? इसको हम ऐसे नंबर लगा देते हैं 1 2 3, है ना। देखो अच्छे से, साइक्लिक कंपाउंड है। हेलो, देखना अच्छे से, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ साइक्लो? देखना अच्छे से, डबल बॉन्ड कहाँ पे है बेटा, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रॉप टू, डबल बॉन्ड कहाँ पे, इन। हेलो, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, किस नंबर पे है बेटा, 1 नंबर पे, क्या लगा दोगे, वाई एल, वाई एल प्लस ई एम। हेलो, वाई एल प्लस ई एम, देखना अच्छे से, वाई एल प्लस ई एम। अब तुम्हें है ना ये ऐसे भी मिल सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रॉपर आईयूपीएसी नेम हो गया है ना। देखो ये रहा, तुम्हें ये ऐसे भी मिल सकता है, कैसे, साइक्लो प्रोपी वाई एल आई ई एम। यदि तुम्हें ये भी मिल जाए ना, इसका मतलब भी ये ही है ना। तुम्हें बहुत बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो डरने का जरूरत नहीं है, साइक्लोप्रोप इन क्लियर, है ना। देखना अच्छे से। हेलो, तो ये कंपाउंड भी कैसा हो गया, देखो बेटा, ये कंपाउंड अभी देखा था, ये एरोमेटिक है ना, तो ये भी एरोमेटिक है। अब बात आती है साइक्लोहेप्टा 2,4,6 ट्राई ई वाई एल ई एम। अब एक बात बताओ, वाई एल ई एम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 पे पॉजिटिव है, कितने कार्बन है बेटा साइक्लिक में, 7। चलो इसको बनाते हैं, है ना, इसको बनाते हैं, देखो 7 कार्बन बनाते हैं, 1 पे लगा देते हैं पॉजिटिव, उसके बाद नंबर लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो ये क्या बोल रहा है, 2 4 6, 1 2 2 पे है, 4 पे है और 6 पे है। अरे मेरे दोस्त, इसको तो क्या बोलोगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या बोलोगे, देखो 1 2 3, 3 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज साइक्लिक कंपाउंड डिलोकलाइज हो सकता है मेरे दोस्त, ये क्या हो गया, एरोमेटिक। आई थिंक ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। यहाँ तक की बात सभी को समझ आती है ना, यहाँ तक की बात सभी को समझ आती है। हेलो, देखना अच्छे से, यहाँ तक की बात सभी को समझ आती है, देखो अच्छे से। हेलो, देखो आती है ना कि नहीं आती है, क्या बोलोगे, साइक्लोप्रोपीन, ये साइक्लोहेप्टा, है ना,
दोनों ही एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। 6 एनुलिन ऑल्सो। अब बात आती है 18 एनुलिन की। अब मैंने बताया था कहीं पे कुछ बताया था एक्स एनुलिन लिखा हुआ, उसका मतलब क्या होगा? क्या होगा? याद करो, याद करो, क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बताया था मैंने, साइक्लिक फॉर्म में 18 कार्बन बनाना है। डबल सिंगल देखो अल्टरनेट पे है क्या? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है क्या? 4 4 जा 16 प्लस 2 कितना हो गया बेटा? 18। अरे भाई साहब कर रहा है, इसका मतलब 18 एनुलिन इज द एरोमेटिक। मेरी बात एक अभी अभी लेटेस्ट अपन ने देखा है क्या देखा है? सुनो, एनुलिन क्या बताया था देखो, अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड एंड द नंबर इन अ ब्रैकेट टेल अस हाउ मेनी कार्बन एटम देयर आर इन द रिंग। देखो सिंपल, मैंने तो बताया था ना, कहीं पे 6 लिखा हुआ है, क्या करोगे? 6 कार्बन बना दो, डबल सिंगल को अल्टरनेट पे चिपका दो, खत्म कहानी। हाँ या नहीं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यदि यहाँ पे तुम देखते हो, सुनना अच्छे से सुनोगे तो समझ आएगा। बोला था मैंने, ये नेफ्थलीन है बेटा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है ना। यदि इसका तुम रिडक्शन करवा देते हो तो ये क्या बना देता है? ये गिवन कंपाउंड बना देता है बेटा। यहाँ पे देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यदि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या बोलेंगे? ये कंपाउंड भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात आपको समझ आती है। देखो आगे चलते हैं, यहाँ पे आता है। यहाँ पे यदि अच्छे से देखोगे, देखो यहाँ पे मैं ना एक दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, सुनना अच्छे से। ये कंपाउंड भी नेफ्थलीन है, ये भी नेफ्थलीन है, ये भी नेफ्थलीन है ना। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, समझ रहे हो? तो यदि मैं बोलूं नेफ्थलीन का ये फॉर्म भी गिवन है और ये फॉर्म भी गिवन है, तुम इसको दिमाग में रखना, हमें नेफ्थलीन को ये ही बनाना है। उसका रीजन क्या है तो आगे क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से क्या होता है? जिसका बॉन्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 2 है, तो अपन क्या बोलोगे? ये शॉर्ट बॉन्ड होगा, है ना। और यदि ये शॉर्ट बॉन्ड होगा, और यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आसानी से अटैक करेगा, क्योंकि बाकी जगह तो रेजोनेंस हो रहा है मेरे दोस्त। तो तुम ये बोलोगे, ये आगे मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें, कहीं पढ़ोगे तो। चलो इस क्वेश्चन को ऊपर वाले क्वेश्चन से भी देखते हैं। देखो यहाँ पे ये सारे जो फॉर्म है ना, 1 2 3, ये सारी की सारी क्या बोल सकते हैं? जैसे बेंजीन भी दो फॉर्म में रह सकता है, जो रेजोनेंस होता है जैसे ऐसे, हेलो, बोल सकता है ना, ये स्विचिंग हो सकती है। देखो यहाँ पे तो वैसे के वैसे यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे यदि तुमने स्ट्रक्चर्स इनको देखा है, यदि इन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला डबल बॉन्ड, यदि तुम ढंग से देखते हो, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, देख रहे हो? हेलो, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ये वाला जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ये वाला जो डबल बॉन्ड है। अब मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, देखना अच्छे से। मेरी आवाज आ रही होगी शायद, देखना अच्छे से। हेलो, देखना अच्छे से। हेलो, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यदि मैंने तो 4 बनाया है, सो ऑन कुछ भी और भी बना के देख सकते हो तुम, है ना। यदि तुम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखते हो, 4 में से 3 में 3/4, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, और एक जगह ऐसा आता है जहाँ पे नहीं है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, इस पूरे कंपाउंड में ये वाला जो डबल बॉन्ड होगा, लेट कर लेते हैं, ये वाला जो डबल बॉन्ड होगा, इसमें पाई बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा। क्या होगा? पाई बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा। क्या होगा? पाई बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा, पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा। समझ रहे हो? तो तुम ये बोल सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रोफाइल है इस कंपाउंड को अप्रोच करेगा तो सबसे पहले इसको अप्रोच करेगा। शायद मेरी बात समझ में आती होगी, शायद मेरी बात समझ में आती होगी। और आगे कुछ टाइम में अपन ओजोनोलिसिस पढ़ने वाला है। यदि हम बात करते हैं ओजोनोलिसिस, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो सबसे पहले यहाँ पे ओजोनोलिसिस होगा बेटा। कहाँ पे होगा ओजोनोलिसिस? यहाँ पे होगा।
और यदि मैं बोलूं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, क्या सुनना अच्छे से, यदि मैं बोलता हूँ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो देखना अच्छे से क्या बनेगा, देखो हेलो, यदि हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, हेलो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो बेटा ये बना देगा ये वाला कंपाउंड। शायद मेरी बात समझ में आ रही है आपको, क्या बना देगा ये वाला कंपाउंड, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेटिव बोल सकते हैं, क्लीवेज हो जाएगा बॉन्ड का, है ना। चलो यहाँ तक की बात भी आपको समझ आती है, मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ आती है। चलो बहुत अच्छे, चलो आगे चलते हैं। हेलो 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 हेलो। चलो यहाँ पे मैं आपको प्रोटॉन एनएमआर के थ्रू कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। प्रोटॉन एनएमआर क्या है इसका ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, हम बस ये देखेंगे तो कैसे पता चलता है कि जो ये एरोमेटिक कंपाउंड है इसका हाइड्रोजन और दूसरे जो हाइड्रोजन है, जैसे मान लो यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब मैं ये बोल सकता हूँ ये जो बेंजीन है ये सारे के सारे इक्विवेलेंट है, तो देखो यहाँ पे इसकी पीक आ रही है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू अनसैचुरेटेड कार्बन एटम, है ना। तो उसका प्रोटॉन एनएमआर कहाँ पे आता है 5 से लेके 10 के बीच में, 5 से लेके 10 के बीच में, 5 से लेके 10 के बीच में। कैसा रीजन हो गया बेटा, डीसिल्डिंग रीजन हो गया। कैसा रीजन हो गया, हम ये बोल सकते हैं, तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बेंजीन का जो ये प्रोटॉन है, ये जो 6 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम में, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम में कौन से रीजन में आते हैं, डीसिल्डिंग रीजन में आते हैं। कैसे रीजन में आते हैं, डीसिल्डिंग डाउनफील्ड रीजन में आते हैं। किसमें आते हैं बेटा, डाउनफील्ड। इतना पूछा जा सकता है, मेरी बात समझ में आती होगी। यहाँ से बताने का एक ही फंडा है बेटा, क्या ये पूछा जा सकता है बेंजीन के जो ये प्रोटॉन है, बेंजीन के जो ये प्रोटॉन है कहाँ आते हैं, डीसिल्डेड या फिर लो या फिर डाउनफील्ड रीजन में आते हैं। शायद मेरी बात तुम्हें समझ में आई होगी। हेलो हेलो हेलो, चमक गया, हेलो हेलो, चमक गया मेरे हिसाब से, कुछ तो बोल दो यार, हेलो चमक गया, हेलो। तो एक क्वेश्चन 18 एनुलिन पे आ चुका है ना। यहाँ पे यदि बात करें, ये जो 18 एनुलिन है, यहाँ पे यदि मैं बात करूं, मैंने सारे पाई बॉन्ड्स को ऐसे इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया है ना, 1 2 3 4 5 6, कोई भी पॉली सिस्टम आए ना, आप पाई बॉन्ड, जैसे यहाँ पे मान लो ये पाई बॉन्ड है ना, इस पाई बॉन्ड को क्या करो आप, होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं वैसे वैसे एक एक इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर दो, क्वेश्चन इजी सॉल्व करने के लिए, जिससे हमें पेरी पेरी पे पता चल जाए पॉली सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। देखो बेटा, हेलो हेलो, देखो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 कार्बन है ना, 4n+2 पाई को भी फॉलो कर रहा है ना। हेलो, 4 × 4 + 2, ठीक है, क्या बोलोगे, 4 × 4 + 2 क्या बोलोगे, 18 पाई। अभी पीछे देखा था वैसे तो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक, है ना। यदि ये कंपाउंड एरोमेटिक है तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखो ये जो हाइड्रोजन है, देखना अच्छे से, ये क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो 6 हाइड्रोजन है वो तो इस सिस्टम के इसके अंदर है, और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे जो बाहर वाले हाइड्रोजन होंगे, है ना। हेलो, तो बाहर वाले हाइड्रोजन का प्रोटॉन एनएमआर पीक होता है अराउंड 9 के आसपास, 9 ppm, ठीक है, और अंदर वाले का क्या होता है, अराउंड 3 ppm। हेलो, तो अभी बताया था मैंने 9 ppm, अभी बताया था किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच हो, वो वाले कहाँ पे होते हैं, कौन से रीजन में होते हैं बेटा, डी शिल्डेड रीजन में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, डी शिल्डेड रीजन में होते हैं, है ना। तुम क्या बोलोगे, डी शिल्डेड, और अंदर वाले को क्या बोलोगे, यहाँ का पीपीएम है 3, तो बेटा 0 से, बताया था 0 से 5 और 10, ये वाला जो रीजन है, दिस इज द डीसिल्डेड, दिस इज द सिल्डेड, है ना। हेलो, कुछ तो बोलो, ये वाले जो होंगे वो किस में हो जाएंगे बेटा, सिल्डेड रीजन, स्ट्रॉन्ग सिल्डेड रीजन। गेटिंग माय पॉइंट। देखो एक बार बैक करके वापस बता देता हूँ मैं तुमको। हेलो, देखो अच्छे से देखो, हेलो, ये देखो 0 से 5 सिल्डेड, 5 से 10 डीसिल्डेड, हाँ या नहीं। तो 18 एनुलिन के लिए यदि बात की जाए, किसके लिए बेटा, 18 एनुलिन के लिए यदि बात की जाए, 18 एनुलिन के लिए बात की जाए, क्या बोलोगे, ये जो 0 से 5 यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3 के आसपास, यहाँ पे 9 के आसपास पे, तो ये क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग डीसिल्डेड। जो आउटर पेरीफेरी वाले थे
जो आउटर पेरिफेरी वाले थे वो कहाँ पे है, यहाँ पे, और जो इनर पेरिफेरी जो अंदर थे, जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं 6 हाइड्रोजन को, वो कहाँ पे है, यहाँ पे। क्या बोलोगे, सिल्डेड अपफिल्ड रीजन में। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो आगे चलते हैं। तो अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। अब बात आती है बेटा एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। क्या बोला, देखो एसिडिटी ऑर्डर। सबसे पहले ये चेक करो एसिडिटी ऑर्डर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक कोई भी कंपाउंड है जिसमें हमें ये चेक करना है इसकी एसिडिटी अपना एसिडिक नेचर शो करेगा या नहीं शो करेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से H+ रिमूव करो, दैट इज द काइनेटिक एसिडिटी, H3O पॉजिटिव बन गया साहब, और ये बनेगा एनाइन, है ना। इसका मतलब हम क्या करें, यहाँ से प्रोटॉन निकाल दें, क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा C नेगेटिव। अब देखो 2 4 और 2 6 है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। मेरी बात समझ में आती होगी, हेलो कुछ तो बोल दो। यहाँ पे भी ऐसे ही बोल सकते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यदि यहाँ से नेगेटिव हटा दिया जाए, हाइड्रोजन हटा के नेगेटिव लगा दिया जाए, है ना। तो तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ये IUPAC नेम दे सकता है, ये वाला और ये वाला, बोलेगा कौन ज्यादा एसिडिक है, या फिर ये मॉलिक्यूल दे सकता है ना। तो तुम क्या करोगे, सिंपल सा काम करना है। क्या करना है बेटा, देखो अच्छे से, यहाँ पे तुमने नेगेटिव लगाया है और नेगेटिव के साथ बेटा CF3 ग्रुप लगाया है। ये कैसा नेचर का होता है, ये कैसा नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे C नेगेटिव ज्यादा स्टेबलाइज है। इसका मतलब ये एनाइन यदि ज्यादा थर्मोडायनेमिकली ज्यादा, यदि तुम बोलोगे थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबलाइज है, मतलब थर्मोडायनेमिक एसिडिटी को भी शो कर रहा है, तो क्या बोलोगे, एसिडिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। समझ गए। काइनेटिक एसिडिटी का मतलब होता है H+ का रिमूव होना, थर्मोडायनेमिक एसिडिटी का मतलब होता है एनाइन का स्टेबलाइज होना। भाई साहब C नेगेटिव स्टेबलाइज हो रहा है, क्या बोलोगे, दिस इज मोर एसिडिक देन दिस। अब पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो देखो सिंपल सा, ये क्वासी क्या हो जाएगा, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है। क्या करोगे, ये लो O पे नेगेटिव C पे पॉजिटिव, ये लो 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। भाई साहब बहुत अच्छी बात है। इसके लिए क्या करोगे, देखो इसके लिए क्या करोगे, ये लो ये लो ये लो, देखो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो हमने एरोमेटिक का ऑर्डर यदि पूछा जाए कहीं पे भी, स्टेबिलिटी ध्यान रखना, एरोमेटिक फिर नॉन एरोमेटिक फिर क्या बोलोगे, एंटी एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक में मैंने MOT में डायग्राम बनाया था, यदि तुमने देखा हो BMOs में, बॉन्डिंग स्टेबलाइज, एंटी बॉन्डिंग इज मोर अनस्टेबलाइज, बॉन्डिंग इज बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग इज मोर एंटी बॉन्डिंग। मतलब क्या है, जितना जितना एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जितना बॉन्डिंग स्टेबलाइज है, एंटी एरोमेटिक उससे कहीं ज्यादा अनस्टेबलाइज है। इसका मतलब एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का, ये, क्योंकि ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है। मेरे हिसाब से चमक गया होगा, कुछ तो बोल दो यार, हेलो। चलो बहुत अच्छी बात है। ये एक लेक्चर बेटा कुछ इसमें समझाने वाली बात थी, और शायद मैंने तुम्हें ये वाला अच्छे से एक्सप्लेन किया था, याद आ रहा होगा। एक बार मैं वापस हल्का सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 6 एनुलिन या फिर बेंजीन। क्या बोलोगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है बेटा, BMOs में। कहाँ पे है, BMOs में। देखो स्पेशली लिखा हुआ है, दिस रेड लाइन इज अ नॉन बॉन्डिंग लेवल। चमक गया होगा, हेलो हेलो हेलो, कुछ तो बोल दो यार, इतनी बात समझ में आती है सभी को। हाँ ये हमने एक्सप्लेन किया है, ओके। तो अब जो बात बताने वाली थी, ये जो कंपाउंड था कौन सा वाला, देखो अच्छे से, हमने वैसे ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये जो साइक्लो ऑक्टा लिखा हुआ है, देखो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन 1 2 3 4, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन लग रहा था, इट सिम्स टू बी एंटी एरोमेटिक, बट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, इसका टब कन्फॉर्मेशन होता है, टब कन्फॉर्मर होता है। हेलो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। बेटा यदि एरोमेटिक होता तो सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होती, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है वो भी सही है। याद करो
बेंजीन के याद करो, बेंजीन के, ये देखो बेंजीन कुछ ऐसा था, और यहाँ पे जो ये 6 प्रोटॉन्स थे, इनका जो ppm था, यदि प्रोटॉन एनोमर की बात करूँ तो वो 7 के आसपास था, है ना, 7.7 कुछ इस तरीके से, 7.7 है ना, यहाँ कहीं था। लेकिन यहाँ पे यदि हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो ये बेटा लेस देन 7, मतलब 5 to 6 ppm के आसपास आता है। देखो दो डाटा हो गए, एक तो बॉन्ड लेंथ वाला और एक प्रोटॉन एनएमआर से, है ना। तो ये क्या बोलता है कि ये सच में इस तरीके से ही एग्जिस्ट करता है, और यदि इसका एग्जिस्टेंस इस तरीके से है तो तुम क्या बोलोगे, दिस इज द नॉन एरोमेटिक, दिस इज द नॉन एरोमेटिक। ऑल सिस 10 एनुलिन की बात कर रखे हैं अपन ने, क्या बोला था, ये लग रहा है एरोमेटिक जैसे, लेकिन होता नहीं है ना। 18 की तो बात की थी, ये तो एरोमेटिक होता ही है। 20 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये 4n इलेक्ट्रॉन रखता है, इज नॉट प्लेनर, है ना, इट इज नॉट प्लेनर, दैट मीन्स नॉट एरोमेटिक। क्लियर है, नॉन एरोमेटिसिटी की बात करिए यदि प्लेनर ही नहीं है तो। आई थिंक यहाँ तक का लेक्चर, यहाँ तक का लेक्चर, हेलो, आप सभी को समझ आया होगा और मजा आया होगा सुनने में भी।